7 अगस्त 2025 को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि 7 अगस्त 2020 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड हासिल किया था। उन्हीं की याद में इस वर्ष जेवलिन थ्रो का यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। और साहेबगंज के इस संध्या में दिन भर जो परफॉर्मेंस हुए उनके पुरस्कार अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। इसी तरह से कि 2 शब्द खिलाड़ियों को एक तो खेल के प्रति इस तरह के रुचि को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि साहेबगंज में हम लोग प्रायः इंडोर स्टेडियम या आपके आउटडोर स्टेडियम में आते हैं तो बच्चों को खेलते हुए देख के कि बच्चे अपने जिस क्षेत्र में उनको इंटरेस्ट है वो उस क्षेत्र के अनुसार वो काम कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि हमारा राज्य महेंद्र सिंह धोनी के नाम से अन्य राज्यों में जाना जाता है। तो ऐसा कदापि ना सोचे कि खेल में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको जिस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि है आप आगे बढ़िए। हम लोग जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी प्रायः आप लोगों को मदद चाहिए हम लोग हर कोशिश करेंगे कि आप राज्य इस जिले से आगे निकले और राज्य का नाम आगे करें। धन्यवाद। जेवलिन थ्रो के माध्यम से जो यह मौका मिला कि विभिन्न जिलों से हमारे बच्चे यहाँ आकर के अपना प्रदर्शन किए, ये बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ जो आयोजन किया गया उसमें जो प्रतिभागी अच्छा प्रदर्शन किए हैं मैं उनको साधुवाद धन्यवाद भी देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आज जो आप हासिल किए हैं उसको नेशनल तक ले करके जाएं और नाम रोशन करें। जहाँ तक खेल की महत्ता के बारे में है तो इससे केवल मेडल प्राप्त कर लेना ही नहीं जुड़ा हुआ है, इससे बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास दोनों संभव होता है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी जीवन में बहुत महत्व है, जो विद्यालय स्तर से ही प्रारंभ किया जाता है। आज के डेट में जिला प्रशासन के द्वारा या विभाग के द्वारा इसके लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वह उपलब्ध करा दिया गया है। केवल आपकी मंशा होनी चाहिए, आप इसमें आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ भारत की जो कामना है, खेल के प्रति जो सजगता है वो बच्चों में आएगा तो आगे बढ़ने का मौका जीवन में मिलेगा। केवल एजुकेशन से ही नहीं, आज के डेट में आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की अगर जज्बा आप में है तो आपके लिए चारों तरफ रास्ता खुला हुआ है। आपकी अगर कोई परेशानी है, जैसा इन्होंने बताया अभी, उस परेशानी की चिंता न रखें, आप आगे बढ़ें। आपके सहयोग के लिए प्रशासन के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जो आपको साथ देने के लिए तैयार होंगे। तो मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा नहीं, आप जो यहाँ प्रदर्शन किए उस प्रदर्शन को हम नेशनल तक ले जाएं। और मेरा भी साहबगंज के जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन में साहबगंज का भी नाम होगा। और विभिन्न जिला से आए हुए बच्चों खिलाड़ियों से मेरा ये आशा है, उम्मीद है कि आप एक न एक दिन अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे इस क्षेत्र में। धन्यवाद। आज इस जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट का आयोजन में उपस्थित हमारे डीओ साहब, डीएसपी साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पूरे स्टेट लेवल का जेवलिन थ्रो प्रोग्राम का आयोजन साहेबगंज जिला में हुआ है। इसमें हमारे 11 जिले के प्रतिभागी शामिल हुए। फलाफल आप लोग खूबी जान रहे होंगे जो भी हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि खेल के माध्यम से हम लोग सभी को जोड़ने का काम
कर रहे हैं। और खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। हमें यह जानकारी है कि जितने भी प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हुए होंगे सभी किसी न किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान से ही शामिल हैं। आपको यह कहना है कि आप अपने जीवन में खेल को एक अंग के रूप में निश्चित रूप से रखिए। कहीं न कहीं आपको यह खेल आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, यह मेरी कामना है। आप यदि अपने लाइफ में खेल से जुड़े रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं और उसके साथ अपने टारगेट को भी अचीव करते हैं। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में खेल को बहुत ही महत्व दिया जाता है। मैं गुमला जिला से आता हूं और मेरे जिले से लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हॉकी और फुटबॉल खिलाड़ी निकलते हैं हमारे जिले से। आप लोग को पता ही होगा खेल में हमारा जिला, अपना जो गृह जिला है, बहुत ही आगे है और साहेबगंज भी पीछे नहीं है। हम यहाँ बराबर आते हैं इस स्टेडियम में। यहाँ के लोगों में खेल के प्रति काफ़ी जागरूकता है और काफ़ी रुचि है और इसको लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। साहेबगंज जिला राजधानी से काफ़ी दूर का जिला है, लेकिन यहाँ के बच्चों में और यहाँ के लोगों में खेल के प्रति काफ़ी अभिरुचि है। यह जानकर बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग सुबह हो या शाम हो इस ग्राउंड में हमेशा प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। यहाँ जैसा कि आपको पता है खेल का कार्यालय भी हम लोग यहाँ चलाते हैं, जो कि आप ही लोगों के बच्चों के लिए है और आप ही लोगों को भविष्य संवारने का काम कर रही है। हम यह कहना चाहेंगे कि आप खेल के माध्यम से अपने भविष्य को भी संवारने का काम करिए। अभी जितने भी हम लोग जो बहाली वगैरह कर रहे हैं उसमें इस स्टेडियम की या यहाँ के खिलाड़ियों की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे जल्दी सिपाही की बहाली करने जा रहे हैं। 23,000 बहाली आ रही है, तो सभी बहालियाँ आएंगी जिसमें शारीरिक दक्षता वाले लोगों को, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, उन लोगों को हम लोग बहाल करेंगे। आज हम लोग जो जेवलिन थ्रो है इसमें हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन काम की अधिकता के चलते हम लोग उद्घाटन के समय नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि आप लोग का शायद 10 या 11 बजे से खेल स्टार्ट हुआ था। बीच में बारिश भी हो गई थी। हम लोग ने कहा था कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जरूर हम लोग आएंगे। और आज आप जितने भी विजेता हैं उपविजेता हैं, यह नहीं समझना है कि हम उपविजेता हैं। जो भी आए हैं कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। बहुत सारे लोग विभिन्न जिलों से आए हैं और यहाँ अपना प्रदर्शन दिखाए हैं। हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से आप सिर्फ साहेबगंज में अपना नाम रोशन किए, ऐसी बात नहीं है। आप आगे भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जिस तरह जेवलिन थ्रो में हम लोग ओलंपिक में 9वां स्थान था, हम लोग को क्या पदक मिला था पता है आप लोग को? नहीं, 6 पदक। हम लोग का कौन सा खिलाड़ी था जो जेवलिन थ्रो में शामिल हुआ था? नीरज चोपड़ा। और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल कौन जीता था? नहीं, मोहम्मद नदीम पाकिस्तान का था, याद है? वो शारीरिक रूप से बहुत ही फिट आदमी है, बहुत लंबा चौड़ा आदमी है। सेकेंड स्थान शायद नीरज चोपड़ा। क्या आप लोग को पता है? अगर जेवलिन में इंटरेस्ट रखते हैं
तो ये जानना चाहिए कि ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में विजेता कौन था और सेकंड कौन आया था। सेकंड इंडिया था, है ना। तो 2 मेडल हम लोग को, मैंने एशिया को, एक तो पाकिस्तान और एक इंडिया, दोनों को ही मिला था। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह अपना प्रदर्शन इसमें अच्छा से निभाइए और अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम रोशन करिए। और सिर्फ जेवलिन थ्रो ही नहीं, बहुत सारे खेल हैं, जैसे बॉक्सिंग है, एथलीट है, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे खेल हैं जिससे हमारे राज्य का नाम ऊंचा हो सकता है। बैडमिंटन है, हम लोग हॉकी और फुटबॉल में बहुत आगे हैं। झारखंड, आप लोग को पता ही होगा कि झारखंड में हॉकी और फुटबॉल बहुतायत रूप से सभी जिले, सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे जिले हम लोग खेलते हैं और बड़ी मन लगा के खेलते हैं, खासकर खेले जाते हैं। जिस खेल में आपको महारत हो, उस खेल में जिसमें इंटरेस्ट हो, आप मन लगा के खेलिए और आगे अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करिए। आज के इस समारोह में शुभकामनाएं हैं और जो उपविजेता भी हैं उनको निराश नहीं होना है। आप प्रयास करते रहेंगे तो आप भी एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और विजेता बनेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तैयार रहेंगे और तालियों की गड़गड़ाहट इतनी नहीं चाहिए। बहुत ही पसीना बहाने के बाद इस भित्ति स्टेज पर खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 16.5 मीटर ईशा कुमारी, ईशा कुमारी 17 मीटर साहेबगंज और रोशनी कुमारी जिन्होंने फर्स्ट किया 20 मीटर 5.62 मीटर पलामू से आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं। और आपके सामने जो विष्णु मुर्मू है, अंडर 14 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंडिया के, न केवल झारखंड के, देवघर के हैं और साथ में निमाई जी हैं। सरस्वती कुमारी थर्ड को मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। अंजलि यादव 21.65 और काजल कुमारी 31.52 मीटर। और 24.04 साहेबगंज। परी कुमारी 27.55 मीटर बोकारो से आए हुए हैं। और फर्स्ट विवेक कुमार यादव 59.40 मीटर साहेबगंज। फर्स्ट आप तीनों जाएंगे और मैं आदरणीय एसी साहब अपर समाहर्ता सर से आदरणीय सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। हेमंत कुमार 48 मीटर 48.89। शिवम कुमार मंडल द्वितीय 53.48 और फर्स्ट का डिस्टेंस काफी दूरी है। नीरज कुमार यादव 4 मीटर और आकाश और आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। आपका सौभाग्य है, जिले के बड़े पदाधिकारी एसी साहब पार्टिसिपेट किया। शोभा कुमारी थर्ड साहेबगंज, अलका कुमारी साहेबगंज और रानी कुमारी, तीनों खिलाड़ी साहेबगंज के हैं, महिला खिलाड़ी। और आपको एसी साहब के द्वारा मेडल प्राप्त करके
और मैं आगे योगेश जी जो आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र सविता मुर्मू जो इसी वर्ष मुंबई में पूरे देश भर में तृतीय स्थान प्राप्त की थी और झारखंड सरकार के द्वारा इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर हम लोग हम पुनः आग्रह करेंगे आकाश यादव जो 2 वर्ष पहले साहिब जी आकाश यादव को सम्मानित करें। राष्ट्रीय कांस्य पदक विजेता हैं अब इस जिले में। पुनः हम आग्रह करें और पुनः अंतिम हम चाहेंगे विष्णु मुर्मू आप आ जाएं। आपने अंडर 14 से आग्रह होगा कि विष्णु मुर्मू बढ़ते खिलाड़ी हैं और आज यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंडर सुमित कुमार देवघर जिलाधिकारी हैं और वीरेंद्र कुमार यहाँ उपस्थित है, आप भी आ जाए। हम सबके बीच अशोक जी हैं, उनसे भी आग्रह होगा कि आप भी आ जाए। आपने इस प्रतियोगिता के आयोजन में भरपूर के कोच आप सभी से आग्रह है इस आयोजन में जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं। आग्रह होगा कि हमारे जो आज के अतिथि हैं उनको एक पेमेंट साहब